नीतीश की कैबिनेट में साफ दिखा लालू का दबदबा। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम तो तेज प्रताप बने मंत्री। नीतीश ने अपने पास ही रखा गृह मंत्रालय। नीतीश ने 5वीं बार संभाली बिहार की कमान। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। लालू के साथ रहकर सुशासन देने की बड़ी चुनौती शुरू। ठीक से शपथ पत्र भी नहीं पढ़ पाए लालू के बड़े लाल। अपेक्षित को बोल गए उपेक्षित। राज्यपाल ने दोबारा दिलाई शपथ। शपथ समारोह में छाया रहा नीतीश का पावर गेम। कई मुख्यमंत्री हुए शामिल। फारूक अब्दुल्ला ने नीतीश को दी दिल्ली कूच करने की सलाह। लालू के साथ मंच साझा करने पर आप में दिखा गुस्सा। बिहार के आप अध्यक्ष रत्नेश कुमार ने दिया इस्तीफा। माली के होटल में आतंकी हमला। 80 बंधक छुड़ाए गए। आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच गोलीबारी जारी। बंधकों में 20 भारतीय शामिल। स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में पटियाला हाउस कोर्ट ने डीयू, चुनाव आयोग और सीबीएसई से मांगे रिकॉर्ड। 16 मार्च को अगली सुनवाई। शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी को 23 नवंबर तक सीबीआई रिमांड। सीबीआई का आरोप, बेटे राहुल को मर्डर केस में मुखर्जी ने किया गुमराह। और आजम खान के फिर बिगड़े बोल। रेप पीड़िता की शिकायत पर उठाया सवाल। कहा बदनामी को देंगी शोहरत तो जमाने को कैसे दिखाएंगी शक्ल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं अनंत भट्ट। आज दिल्ली लाइव में हम आपको एक स्कूल की सनसनीखेज दास्तां दिखाएंगे। इस स्कूल की लैब पर जब पुलिस का छापा पड़ा और इस छापे के बाद जो खुलासे हुए तो उससे सनसनी मची हुई है। लैब से ऐसी ऐसी चीजें बरामद की गई हैं जिनके बारे में सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। ऐसा क्या मिला इस स्कूल की लैब में, क्या है सनसनीखेज दास्तां, हर पहलू हम आपको बताएंगे। हमारी खास पेशकश स्कूल या अपराध की पाठशाला। एक सनसनीखेज दास्तां। दिल्ली के एक स्कूल की करतूत। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक स्कूल की लैब ने उड़ाए होश। छापे में खुले कई राज। लैब में मिला मानव भ्रूण। कई दुर्लभ जीव भी बरामद। पक्षियों और जीवों के अंग भी मिले। स्कूल ने किया वाइल्ड लाइफ एक्ट का उल्लंघन। स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। स्कूल में कहां से आया मानव भ्रूण। लैब में क्यों रखा गया मानव भ्रूण। स्कूल में कौन लाया दुर्लभ जीव।
ये सनसनीखेज दास्तान दिल्ली के टीनू पब्लिक स्कूल की है। स्कूल से बरामद हुई चीजों ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। आखिर क्या हो रहा था स्कूल में? क्या है मानव भ्रूण का राज? क्या है दुर्लभ जीवों की कहानी? हर पहलू पर रोशनी डालेंगे, आप बस हमारे साथ बने रहिए। विवेक शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और जिस सनसनीखेज दास्तान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो स्कूल एक दिल्ली के संगम विहार इलाके का पब्लिक स्कूल है, जहां एक छापा पड़ा और जब छापे के बाद चीजें सामने आई तो कई हिलाकर रख देने वाले खुलासे हुए। दरअसल स्कूल से पुलिस ने छापे में एक कन्या भ्रूण बरामद किया है। ये भ्रूण स्कूल की लैब में रखा हुआ था। क्या है स्कूल लैब से मिले इस भ्रूण की कहानी? देखिए इस रिपोर्ट। एक स्कूल की लैब, लैब पर छापे से सनसनी। लैब देखकर पुलिस के भी उड़ गए होश। लैब में मिला मानव भ्रूण। स्कूल या अपराध की पाठशाला? दिल्ली देश की राजधानी, जहां न केवल दूसरे राज्यों बल्कि विदेश से भी लोग तालीम हासिल करने आते हैं, जहां कई बड़े और नामी स्कूल हैं, उसी दिल्ली में एक स्कूल की सनसनीखेज दास्तान सामने आई है। ये वही स्कूल है जिसकी दीवारों के पीछे जब दिल्ली पुलिस ने झांका तो उसके भी होश उड़ गए। साउथ वेस्ट दिल्ली के संगम विहार इलाके में टीनू पब्लिक स्कूल। सालों से ये स्कूल इस इलाके में तालीम बांटने का दम भर रहा है, लेकिन क्या वाकई यहाँ बच्चों को तालीम दी जा रही थी या फिर शिक्षा की आड़ में कुछ और ही खेल चल रहा था? स्कूल को लेकर ये सवाल यूं ही नहीं उठे हैं, बल्कि इसकी ठोस वजह भी है। क्या है वो ठोस वजह, यह आपको बताएंगे। उससे पहले कुछ तस्वीरों पर नजर डालिए। स्कूल या अपराध की पाठशाला? लैब में मानव भ्रूण से सनसनी। टीवी स्क्रीन पर जिस जार को आप देख रहे हैं उसमें मानव भ्रूण है। ये जार टीनू पब्लिक स्कूल की लैब से ही बरामद किया गया है। शुरुआती परीक्षण में सामने आ रहा है कि ये भ्रूण एक 6 महीने की बच्ची का है। जब पुलिस की टीम स्कूल की लैब में पहुंची तो उसने भी नहीं सोचा था कि लैब से उसे कन्या का भ्रूण मिलेगा। लिहाजा कन्या भ्रूण को देखकर पुलिस सकते में आ गई। पुलिस ने लैब से मिले बाकी और गैरकानूनी सामान के साथ इस लैब से मिले कन्या भ्रूण को भी अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस की टीम के साथ एक एनजीओ पीपल फॉर एनिमल की टीम भी मौजूद थी। स्कूल पर पड़े छापे से इस एनजीओ का क्या कनेक्शन है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि लैब में कन्या भ्रूण मिलने पर एनजीओ की टीम का भी सिर चकरा गया। की लैब में से एक हमें मानव भ्रूण मिला है, ह्यूमन फोटस, जो कि कन्या भ्रूण है। तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है कि कहां से इनका ऐसा लिंक जुड़ा हुआ था स्कूल प्रशासन का, जो इतने दुर्लभ वन्यजीव, जिसके अंदर स्टिंगरे, वाइपर स्नेक, टर्टल्स, ये सभी बहुत दुर्लभ एंडेंजर्ड वन्यजीव ये लाए हैं और उनके ऊपर डायसेक्शंस करवा रहे थे। इसी के साथ जो ह्यूमन फोटस है, ऐसा कौन सा इनका लिंक जुड़ा हुआ है? जो गिरोह जो कि कन्या भ्रूण हत्या में लिप्त है, वो इनको कन्या भ्रूण प्रोवाइड करवा रहा है। पुलिस ने स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि कन्या भ्रूण के अलावा लैब से कई दुर्लभ वन्यजीव भी मिले हैं। पुलिस कन्या भ्रूण की जांच करवाएगी। सवाल यह है कि ये भ्रूण लैब में कहां से आया, लैब में इसे क्यों रखा गया,
अगर जांच में कन्या भ्रूण को लेकर किसी अपराध की बात सामने आई तो पुलिस एफआईआर में दर्ज की गई धाराओं में तब्दीली भी करेगी। लेकिन पहले भ्रूण को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब तलाशा जा रहा है। नवीन निश्चल के साथ विवेक शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और अब हम सीधे रुख करेंगे, संवाददाता रवि जल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए। रवि, इस स्कूल की लैब से कई हैरान कर देने वाली चीजें बरामद हुई हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कन्या भ्रूण के बारे में। इसको लेकर जो अब तक पूछताछ हुई है स्कूल के मालिक, उसके प्रिंसिपल से, कोई संतोषजनक जवाब मिल पाया है या नहीं? कहां से यह भ्रूण लाया गया, कैसे भ्रूण लाया गया, किस मकसद से लाया गया? जी बिल्कुल अनंत, दिल्ली पुलिस लगातार स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक उनको सेटिस्फैक्टरी जवाब जो है वो नहीं मिल पाया, क्योंकि उनसे तमाम एक लिस्ट बनाई थी सवालों की, क्योंकि पुलिस खुद हैरान है कि आखिर स्कूल के अंदर इस तरह की चीजें कैसे थी, और वो भी लैब के अंदर, क्योंकि वहां पर बच्चे भी मौजूद रहते हैं और लगातार उनको वहां पर शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो सारा सामान उस स्कूल के अंदर कैसे आया। लेकिन जो जवाब थे वो उससे दिल्ली पुलिस संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस ने ये पूछा कि आखिर ये कन्या भ्रूण जो है वो आखिर इस लैब के अंदर कैसे आया, तो उसका जवाब जो था वो हैरान करने वाला था। जो स्कूल के मालिक ने यह जवाब दिया कि ये पहले से ही यहाँ पर मौजूद था, और इसी तरह के कुछ जो जवाब हैं वो दिल्ली पुलिस को दिए गए। अभी तक दिल्ली पुलिस सेटिस्फाई नहीं है। दिल्ली पुलिस ने एक लिखित में पूरी डिटेल मांगी है कि आखिर किस तरह से और कब से ये जो सारा सामान इस लैब के अंदर मौजूद था। जी, ये तो आपने बताया स्कूल मालिक की बात कि पहले से मौजूद था। पहले से मतलब कब से? क्या स्कूल मालिक की जानकारी में चीजें नहीं थी? स्कूल की प्रिंसिपल से भी पुलिस ने पूछताछ की है, क्या वहां से कोई क्लू मिल पाया पुलिस को? फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि इस पूरे मामले की काफी गहनता से जांच की जा रही है, क्योंकि सवाल काफी गंभीर है कि आखिर स्कूल के अंदर इस तरह की जो चीजें जैसे कन्या भ्रूण और बाकी जो जानवरों के जो अवशेष मिले हैं वो आखिर स्कूल के अंदर कैसे पहुंचे। लगातार पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है, बेशक ये जवाब कुछ भी दे, इसकी पूरी गहनता से जांच की जा रही है। क्या ये ऑथराइज है? पुलिस ने ये भी इनसे एक जो लेटर में चीज मांगी है कि क्या आपके पास इन सब चीजों के कोई ऑथराइज, कोई लाइसेंस था कि आपने लैब के अंदर ये रखा हुआ है। फिलहाल इस तरह का जवाब जो है वो इन प्रिंसिपल और जो स्कूल का मालिक है उन्होंने नहीं दिया है। पुलिस और भी आसपास के लोगों से पूछताछ करेगी, क्योंकि सबसे पहले पुलिस के पास जो कंप्लेंट आई थी वो एक एनजीओ की तरफ से आई थी। उसके बाद जो दिल्ली पुलिस की टीम है उन्होंने रेड किया, और जब खुद लैब के अंदर ये सारी चीजें देखी तो फिर इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जी रवि, यहां पर सवाल यह भी खड़ा होता है कि पुलिस ने छापा मारा, छापे में हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि एक कन्या भ्रूण वहां से मिला है, और भी कई वन्यजीव जो दुर्लभ प्रजाति के हैं वो वहां से मिले हैं। उस पर भी एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को आगे दिखाएंगे। लेकिन क्या इस सामान के अलावा पुलिस ने वहां से कोई कागजात या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए हैं जिससे कि कुछ कड़ियों को जोड़ा जा सके? जी बिल्कुल, फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो स्कूल में जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उसकी भी जांच की जा रही है। लगातार इन लोगों से पूछताछ की जा रही है, और जो भी इससे संबंधित मामले से जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो इनसे मांगे गए हैं, क्योंकि ये बहुत अहम है कि आखिर इनके पास ये कैसे आया, क्या इनके पास कोई लाइसेंस था, किस कारणों से इन्होंने स्कूल की लैब के अंदर रखा हुआ है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस तरह की अगर बात की जाए, अगर कन्या भ्रूण की बात की जाए, तो कुछ हॉस्पिटल्स में इसकी परमिशन बकायदा ली जाती है। तो अब फिलहाल पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसमें इनका क्या रोल था, क्या इसमें कोई बड़ा रैकेट इन्वॉल्व है, ये भी पुलिस छानबीन कर रही है। जी चलिए रवि, आपसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इस स्कूल की लैब से केवल कन्या भ्रूण नहीं मिला है। भ्रूण मिलने के बाद तो खैर लोग हैरान हैं ही, और भी ऐसी कई चीजें हैं, एक लंबी फहरिस्त है जो स्कूल की लैब से मिली है। उस फहरिस्त के बारे में, उन वन्यजीवों के बारे में हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव, नीतीश रिटर्न्स या बिन ताज लालू सरताज, शाम 7 बजे। क्या आज हम सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं? ये जो शिकायत है उनकी बड़ी बदनामी की शिकायत है,
अगर इस बदनामी को इतनी शोहरत देंगी तो जमाने को शक्ल कैसे दिखेगी? क्या आजम के लिए रेप शोहरत पाने का तरीका है या रेप पीड़ित को मशहूर बनाता है? जवाब दो सरकार, आज रात 8:30 पर। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। क्रिकेट तो मेरा पैशन था और शुरू से ही टू लव क्रिकेट। बिकाऊ नहीं, बिहार के लोग टिकाऊ हैं, टिकाऊ। मेक इन इंडिया का जो वेबसाइट जो बना है वो मेड इन अमेरिका है। मोदी जी हमें छलने का आप काम मत कीजिए। बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाने का काम करते हैं। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय बिलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। क्रिकेट तो मेरा पैशन था और शुरू से ही टू लव क्रिकेट। बिकाऊ नहीं, बिहार के लोग टिकाऊ हैं, टिकाऊ। मेक इन इंडिया का जो वेबसाइट जो बना है वो मेड इन अमेरिका है। मोदी जी हमें छलने का आप काम मत कीजिए। बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाने का काम करते हैं। स्कूल या अपराध की पाठशाला। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल की, जिसकी लैब पर जब छापा पड़ा तो कई हिला देने वाली चीजें सामने आई। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया कि लैब से एक कन्या भ्रूण मिला। अभी इन सवालों का जवाब मिलना बाकी है कि कन्या भ्रूण कहां से लाया गया, क्यों लाया गया, यहां कब पहुंचा। इन सवालों के जवाब ना तो स्कूल के प्रिंसिपल से मिल रहे हैं पुलिस को, और ना ही स्कूल के मालिक से। पूछताछ जारी है, पुलिस ने जवाब मांगे हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक लंबी फहरिस्त है लैब से मिले सामान की, और वो फहरिस्त है उन दुर्लभ वन्य जीवों की जो इस लैब से बरामद किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट।
दिल्ली के संगम विहार इलाके के टीनू पब्लिक स्कूल की लैब ने सबके होश उड़ाए हुए हैं। ये तो आपने देख लिया कि लैब से एक 6 महीने की बच्ची का भ्रूण मिला है। इस भ्रूण की क्या गुत्थी है, इसको भी सुलझाया जा रहा है। स्कूल के मालिक से पूछताछ हो रही है, लेकिन केवल इकलौता भ्रूण ही नहीं है जो स्कूल की बायोलैब से बरामद किया गया है। स्कूल की बायोलैब से कई ऐसी चीजें मिली हैं जिसे देखकर आपका सिर भी चकरा जाएगा। आपके जहन में भी कई सवाल झपट्टे मारने लगेंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिर इस स्कूल में हो क्या रहा था। स्कूल या अपराध की पाठशाला, स्कूल की बायोलैब से सनसनी। लैब पर छापे से खुले कई राज, लैब ने उड़ाए सबके होश। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर मानव भ्रूण के अलावा इस लैब से और क्या क्या मिला है। तो चलिए आपको बताते हैं मानव भ्रूण के अलावा आखिर क्या मिला है स्कूल लैब से। लैब से दुर्लभ प्रजाति के कई जीव मिले हैं, कई पक्षियों और जीवों के अंग मिले हैं। ये तो आपने जान लिया कि लैब से मानव भ्रूण के अलावा दुर्लभ वन जीव बरामद किए गए हैं। चलिए आपको बताते हैं वो कौन कौन से दुर्लभ वन जीव हैं जो लैब से बरामद किए गए हैं। इन जीवों में कछुआ, वाइपर स्नेक, कोबरा सांप, मेंढक, स्ट्रिंग फिश, कई जलीय जीव, कई जीवों के विकसित और अविकसित भ्रूण मिले हैं। लैब से दुर्लभ प्रजाति के जीव मिले हैं जिन्हें रखना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपराध है। पुलिस के साथ गई एनजीओ की टीम का कहना है कि वो इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी से भी शिकायत करेंगे और सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। इसमें हमने जो संस्था की चेयरमैन है श्रीमती मेनका गांधी जी, उनको भी ये सभी फोटोग्राफ और एफआईआर की कॉपी हम लोग भेज रहे हैं। उनको भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है और हम चाहेंगे कि महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से भी इस मामले में कार्रवाई की जाए। पुलिस इस मामले में स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है, लेकिन बताया जाता है कि मालिक और प्रिंसिपल फिलहाल कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। पुलिस को यह पता लगाना है कि दुर्लभ जीव स्कूल के पास कहां से आए, कैसे आए, कब से स्कूल के पास ये दुर्लभ जीव थे, ये हाल फिलहाल में लैब में आए या फिर काफी पहले से मौजूद थे। पूरी तस्वीर जांच मुकम्मल होने के बाद ही साफ हो पाएगी। नवीन निश्चल के साथ विवेक शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और इस मामले को लेकर स्कूल मैनेजमेंट पर कानूनी शिकंजा भी कस गया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चलिए बताते हैं आपको जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है, किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ। मामला दर्ज कर लिया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। 1972 के एक्ट की धारा 9, 39, 50 और 51 के तहत केस दर्ज किया गया है। और अगर इन धाराओं में अपराध साबित होता है तो 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर स्कूल की लैब के बारे में भनक कैसे लगी और किसके कहने पर पुलिस ने यहां छापा मारा। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है। अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। स्कूल या अपराध की पाठशाला, हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। अब तक आपने कार्यक्रम में देखा कि कैसे एक स्कूल की लैब से मानव भ्रूण और दुर्लभ वन्यजीव बरामद किए गए। सवाल यह है कि स्कूल तो कई सालों से चल रहा था, तो पुलिस ने अब क्यों छापा मारा? पुलिस को उसकी भनक कैसे लगी? हर सवाल का जवाब है इस रिपोर्ट में।
पब्लिक स्कूल की बायोलैब से मिले सामान ने पूरे इलाके में सनसनी फैला रखी है। इस इलाके में रहने वाले लोग भी हैरान हैं। हैरानी की वजह स्कूल में पुलिस का छापा है और जब लोगों को पता चला कि छापे में कन्या भ्रूण के अलावा दुर्लभ वन्यजीव मिले हैं तो लोगों की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन सवाल ये भी उठा कि ये स्कूल तो सालों से इस इलाके में चल रहा है, तो पुलिस को पहले स्कूल की लैब के बारे में क्यों नहीं पता चला और अब छापा डाला तो इसकी जानकारी कैसे मिली? स्कूल या अपराध की पाठशाला? कैसे खुला लैब का राज? पुलिस को किसने दी जानकारी? दरअसल टीनू पब्लिक स्कूल पर छापा डालने केवल पुलिस की टीम नहीं पहुंची थी, पुलिस के साथ एक एनजीओ के लोग भी थे। पीएफए यानी पीपल फॉर एनिमल के लोगों ने भी इस कार्रवाई में पुलिस का साथ दिया। पीएफए का कहना है कि उन्हें कई दिनों से स्कूल के बारे में जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर कई दुर्लभ प्रजाति के जीवों को गैर कानूनी तरीके से रखा गया है, लिहाजा उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की और फिर पुलिस की सहायता से यहाँ पर रेड की गई और रेड में सब कुछ साफ हो गया। सूचना हम लोगों को मिली थी कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली के संगम विहार थाना क्षेत्र में एक स्कूल है जो कि टीपीएस के नाम से है, टीनू पब्लिक स्कूल। इस स्कूल के अंदर इलीगल तरीके से डायसेक्शंस कराए जा रहे हैं वन्य जीवों के ऊपर। इसी पर हमने डीसीपी साउथ ईस्ट को सूचना दी और संगम विहार थाना पुलिस के साथ हमने इनकी बायोलॉजी लैब के अंदर रेड की है। पीएफए का कहना है कि उन्हें केवल दुर्लभ वन्यजीवों की जानकारी मिली थी, उन्हें नहीं मालूम था कि लैब में कन्या भ्रूण भी रखा गया है। पीएफए की टीम को लगता है कि कन्या भ्रूण भी यहाँ गैर कानूनी तरीके से रखा गया था और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि ये साफ हो सके कि कन्या भ्रूण कहां से आया था। साथ ही पीएफए ने मांग की है कि वन्यजीवों के बारे में भी गहराई से पड़ताल की जरूरत है। पीएफए को डर है कि कहीं कोई जानवरों का तस्कर गिरोह तो इसके पीछे नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस को तलाशने हैं। नवीन निश्चल के साथ विवेक शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। आज दिल्ली लाइव में देखिए एक सनसनीखेज दास्तां। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया, राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल